ठाणे लोकसभा सीट से शिवसेना के नरेश मस्के को टिकट देने पर हंगामा बरपा हुआ है। मीरा भाईंदर में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच फैल रहा है असंतोष। नवी मुंबई में पूर्व नगर सेवकों सहित भाजपा पदाधिकारियों द्वारा सामूहिक इस्तीफा दिया गया है। ये इस्तीफा इसलिए दिया गया है क्योंकि लोकसभा जो ठाणे की सीट है उस पर नरेश मस्के जो शिवसेना शिंदे गुट के हैं उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया है, जिसकी वजह से गुरुवार को यानी आज भाजपा के पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। अपनी पार्टी से टिकट की उम्मीद में पूर्व सांसद संजीव गणेश नाइक पिछले कई महीनों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि ठाणे लोकसभा क्षेत्र से महायुति उम्मीदवार के रूप में नरेश मस्के जो शिवसेना के हैं उनके लिए घोषणा हुई है, जिसकी वजह से संजीव नाइक जो बीजेपी के नेता थे उनके समर्थकों के बीच हंगामा मच गया है। साथ ही जो नवी मुंबई के कद्दावर नेता गणेश नाइक के बेटे हैं। इसी के चलते भाजपा की मीरा भाईंदर इकाई से जुड़े करीब आधा दर्जन पदाधिकारियों ने आज अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है, जिनमें पूर्व नगर सेवक और महासचिव ध्रुव किशोर पाटिल भी शामिल हैं। मस्के की उम्मीदवारी के खिलाफ विद्रोह में नाइके और समर्थक शामिल हो सकते हैं। पूर्व भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ने कहा है कि यह सच है कि हमारी पार्टी के सदस्य इस घोषणा से नाराज हैं, चूंकि फैसला हो चुका है और महायुति की जीत सुनिश्चित होनी है, इसलिए मैं उन्हें मनाने की कोशिश करूंगा। गौरतलब है कि मस्के की उम्मीदवारी के बारे में आधिकारिक घोषणा के बावजूद संजीव नाइक ने बुधवार रात तक मीरा रोड के विभिन्न इलाकों में बैठकें और दौरे जारी रखे, जिससे उनके भविष्य के कदमों पर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। संजीव नाइक ने 2009 में एनसीपी के टिकट पर अपने शिवसेना प्रतिद्वंदी विजय चौगले को 39,020 वोटों के अंतर से हराकर लोकसभा चुनाव जीता था। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें शिवसेना के राजन विचारे ने 2.81 लाख से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। लोकसभा क्षेत्र में मीरा भाईंदर को पाकड़ी, ओला, माजीवाड़ा, ठाणे, एरोली और बेलापुर जैसे विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। महाविकास आघाड़ी ने मौजूदा सांसद राजन विचारे को मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति द्वारा शिवसेना को सीट देने की संभावना थी। हालांकि स्थानीय भाजपा नेतृत्व में जिसने ऐसी किसी भी संभावना के खिलाफ खुलकर विरोध जताया था, का कहना है कि पार्टी जमीनी स्तर पर संगठनात्मक ढांचे और अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों और नगर निकायों में जनता के समर्थन के मामले में मजबूत है। इस तरह की बात बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के मीरा भाईंदर के नेताओं ने कही है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि जिस तरीके से शिंदे गुट के नेता को टिकट मिला है और उसकी वजह से मीरा भाईंदर में जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अशांति छाई हुई है कार्यकर्ताओं के बीच, बिल्कुल भी वो संतोष नहीं है इस तरह से, क्योंकि उनके नेता को बीजेपी से टिकट नहीं मिला है। इस वजह से क्या माहौल होगा यह आने वाला समय ही बताएगा।